So warm welcome to my channel Informatica Hub. I hope you guys are doing absolutely fine. So basically yaar, welcome to one another new video, and right now as you know that it's a placement session coming up for 2023 batch and also for the students for 2022 who are yet to be placed. So I thought let's start and talk about some of the important topic, and I hope this video might be giving you a motivation to prepare yourself, because right now you have 2023 कैंडिडेट, जो भी 2023 के कैंडिडेट है राइट नाउ might be in the 6th semester ending or enter to the 7th semester and he is very much worried about placements and all. बहुत लोग ये सोच रहे होंगे यार मेरे को यार कोई ऐसी कंपनी है जो लो कोडिंग में जॉब दे दे या फिर बिना कोडिंग की जॉब दे दे, या फिर बहुत लोग के मन में ये होगा कि दे वांट टू क्लियर अप द प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री. तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे यार कुछ भी मिल जाए, बट यस आई वुड सजेस्ट यू इफ यू थिंक दैट यू रियली हैव एन potential to code, potential to learn coding, potential to do an hard work and do up the things and get up the things that you can get right now, because almost 2 to 3 months are left in order to get your dream job right now. Because it seems like in June, July, August, September most of the company will be visiting to your campus and it will be going throughout your 7th and 8th semester. So yeah, डरना नहीं है, ओके डरना बिल्कुल भी नहीं है. नहीं हो रहा है, यू कैन रीच आउट बैक टू मी. आई विल सपोर्ट यू थ्रू आउट योर प्लेसमेंट जर्नी. थिंग इज दैट आई वांट टू गाइड यू राइट नाउ, बिकॉज अभी इनिशियल एज है राइट नाउ, इनिशियल स्टेज में आप लोग प्लेसमेंट के. बहुत लोगों को आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ आपके फ्रेंड्स लोगों को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी उठा के ले गई है. बहुत लोग आप लोग सोच रहे होंगे यार मुझे कब ले जाएगी. बहुत लोग आप लोग परेशान होंगे, पढ़ाई से ज्यादा परेशान ही रहते होंगे, और ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज होते होंगे. ओके, सो आई एम ट्राइंग टू गाइड यू हेयर ऑन प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री. डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, जस्ट टेक इट एज अ मोटिवेशन ओनली, बिकॉज अगर डिमोटिवेट भी हो रहे हो तो पॉजिटिव वे में लो. देखो प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का अंतर क्या है. देखो क्या अंतर है, पहले बात को समझो. व्हाट इज प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री? आपने देखा होगा आपके कॉलेजेस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, लाइक VIT, MIT, KIT एंड ऑल यू गॉट इट. व्हाट टू whom I am talking about, for whom I am talking about. Okay, I am not talking for NITs and IITs. You have lots of many options. I can talk, but yes right now I am considering my private student. Okay, private student, because बहुत देर तक वो demoralized, deconfident, unconfident फील करते हैं अपने आप को. जो भी गलत बोला यार उसको माफ करो, भावनाओं को समझो. ठीक है, भावनाओं को समझो. अब ये मत कमेंट उठा के लिख देना भाई डी कॉन्फिडेंट क्या होता है, अंडर कॉन्फिडेंट होता है. पता है मेरे को भी, वो मुंह से बोलते बोलते निकल गई थी. चलो ये सब बातें को स्लाइड करते हैं, बात को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड अ सर्विस बेस्ड कंपनी. और ये टॉपिक मैं अभी इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि अभी एक इनिशियल स्टेज है, आप लोग इंटर कर रहे हो अपने प्लेसमेंट जर्नी में. सो यस, if you get into a best company right now, it's definitely going to take you to the next level as per your potential and as per your capabilities and as per your all the things multiplied by your luck. But yes, the thing is that fresher job, yes, it's matter a lot, because that is the thing that is going to design, or that is going to design your future, or that we can say that that is a kind of a blueprint of the pathway that you have to follow, and you have to get future in that whatever you get. So what is the difference between product industry and service industry? पहले ये समझो बातें को. देखो प्रोडक्ट सिंपली समझना, प्रोडक्ट इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री है क्या. डोंट टेक इट कॉम्प्लिकेटेड. ओके, सर्विस इंडस्ट्री जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल. उनकी कोई अपनी प्रोडक्ट नहीं है, दे यूज द प्रोडक्ट ऑफ अदर, मॉडिफिकेशन करते हैं, क्लाइंट को डिलीवर करते हैं सॉफ्टवेयर एंड ऑल. ओके, देयर इज लॉट्स ऑफ कंपनीज लाइक एसेंचर, विप्रो, TCS, Cognizant and all are a kind of service industry. They are using different technology and designing and customizing the product for their clients. समझ जाओ. अब प्रोडक्ट इंडस्ट्री क्या है, उनकी खुद की प्रोडक्ट है, लाइक Oracle डेटाबेस. अब उसके पीछे कुछ नहीं है, वो उन्होंने खुद से वो डेटाबेस बनाया, उसको बहुत सारे सर्विस इंडस्ट्री यूज कर रहे हैं. जस्ट टेक एन एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, टेकिंग ए सिंपल एग्जांपल, बुक की फैक्ट्री. ओके, कॉपी प्रिंट हो रही है, ठीक है, पेज वो लेके आ रहे हैं और कॉपी बना रहे हैं. ठीक है, कॉपी बना रहे हैं जो कंपनी, लाइक क्लासमेट इज अ सर्विस इंडस्ट्री. डोंट गो इन द डीप मीनिंग, जस्ट ऊपरी ऊपरी से समझो. ठीक है, पेज उनको बना बनाया नहीं मिल रहा, पेज बनाने की अलग कंपनी है जो रॉ मटेरियल से पेज निकाल रही है. ओके, टेक इट एज अ प्रोडक्ट कंपनी.
जो रॉ मटेरियल से मतलब पेज पैदा कहां से हुआ, पेज आया कहां से, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट। और उसमें कस्टमाइजेशन कर रहे हैं आपकी सर्विस इंडस्ट्री। एक सिंपल सा में आप समझ सकते हो कि सर्विस इंडस्ट्री ऑप्टिमाइजेशन कस्टमाइजेशन ऑफ एन एप्लीकेशन एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। और मतलब उनकी खुद की प्रोडक्ट नहीं है, क्लाइंट के हिसाब से और सब कुछ चेंज होते रहता है। और अगर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जा रहे हो तो उनकी खुद की प्रोडक्ट है, उस पर आपको काम करना है, अगर टेक्नोलॉजिकल डोमेन में आप है तो। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो क्या डिफरेंस बनता है इफ यू गो टू एन प्रोडक्ट इंडस्ट्री एंड अ सर्विस इंडस्ट्री। सी व्हेन यू एंटर इन सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री का क्या फंडा है, इन इनिशियल फ्रेशर एज दे यूज टू टेक अप अ ह्यूज बल्क ऑफ स्टूडेंट और huge bulk of candidate in very low package when we are comparing with in product industry, because in product industry you will be minimum getting 15 lakhs 12 lakhs 20 lakhs 25 lakhs kind of stuff. In technological domain I am talking about right now, बहुत सारे और भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ऑल मन में आ रहा होगा, बट अभी के लिए शांत प्रोडक्ट एंड सर्विस पे बात करते हैं। ठीक है, और सर्विस इंडस्ट्री 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख, दैट्स इट। सीन यही है कि दे टेक यू इन अ मच बेटर पैकेज एंड इफ दे आर गिविंग यू अ बेटर पैकेज दे वांट एंड बेटर आउटपुट आल्सो फ्रॉम यू। मींस दे नीड अ ब्रेन हु इज कंफर्टेबल विथ कॉम्पिटिटिव कोडिंग। प्रोडक्ट इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट इंडस्ट्री उठा लो, अमेजन उठा लो तुम, फ्लिपकार्ट उठा लो तुम, ओरेकल उठा लो, माइक्रोसॉफ्ट उठा लो, एसएफ उठा लो, एसएपी उठा लो, जहां भी जा रहे हो बिना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के एंटर ही नहीं होने मिलेगा आपको। ओके, सो राइट नाउ इट्स 3 to 4 months are there and you feel that you are a kind of a calm person, a calm person, and yes you can learn up the thing. I would suggest you please यार प्रोडक्ट इंडस्ट्री पे फोकस करो, बिकॉज वंस यू ज्वाइन प्रोडक्ट इंडस्ट्री ना, you are definitely in your initial career you are 5 years ahead of that ऑल सर्विस इंडस्ट्री का है। अब आप पूछोगे यार तुम प्रोडक्ट में हो क्या, नहीं मैं नहीं हूँ प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, बट यस आई कैन स्टिल गाइड यू, बिकॉज यू नो अ फेलियर, और मतलब जो नहीं पा सका वो अच्छा एक गाइड जरूर कर सकता है आप लोगों को। मैं देख रहा हूँ सिनेरियोस, देख रहा हूँ, मेरे काफी फ्रेंड्स है प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, जो गैप क्रिएट होता है ना, जो गैप क्रिएट होता है, आई वॉन्ट टू मोटिवेट यू अप। और डीएस एल्गोरिदम प्रोजेक्ट्स, बस इतना ही चाहिए, बस इतना ही चाहिए। 3 से 4 महीना आपके पास, चाहो तो आप फोड़ सकते हो प्रोडक्ट इंडस्ट्री। यू कैन गेट 20L इन योर इनिशियल डेज एंड दैट्स गोइंग टू मेक एन हैंडसम सैलरी ऑफ 1 or 1.25L पर मंथ। सो दैट्स रियली अ ग्रेट। और या सर्विस में जा रहे हो तो डायरेक्टली 1/2 हो जाएगी, या फिर 1/2 से भी थोड़ा कम हो जाएगी, या फिर 1/2 से और भी थोड़ा कम हो जाएगी। उसके बाद जो आपको लैडर पकड़ना पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा तब पर भी, because you need to learn the things in order to grow up in your career। तो क्यों ना अभी ही कर लो, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, 3 साल और 3 महीना। अब मैं ये नहीं बोलूंगा यार जिसको कोडिंग से डर लगता है, जिन्होंने कोडिंग कभी 4 साल में छुआ नहीं है, वो जाके डीएस पकड़ ले, नहीं यार। everyone has his own capability, everyone is made up for something different। Okay, there are lots of other industry also right now in technological software industry I am comparing on product and service. There are lots of other thing also. If you want to know, I can comment box, I can create a special video like different kind of domain that is been offered to a fresher BTech candidate. I can create a video for that also. But right now I am here in order for all 2023 graduates who are really good and thinks they have a potential to learn up the thing। थोड़ी भी पोटेंशियल है, थोड़ी भी अपने आप को मीडियोकर भी फील करते हो कि नहीं यार मेरे को कोडिंग बहुत अच्छा तो नहीं आता पर मिडिल में भी आता है, यार तू भी पढ़ ले। कब कौन सी कंपनी उठा के प्रोडक्ट इंडस्ट्री ले जाए, बिकॉज फ्रेशर को जब लेके जाती है दे आर वेल प्रिपेयर्ड दैट दे आर गोइंग टू ट्रेन यू, दे आर गोइंग टू पुट लॉट्स ऑफ इनपुट टू यू, देन ओनली दे विल एक्सपेक्ट एन आउटपुट। कहीं भी जाओ, सर्विस में भी जाओगे, प्रोडक्ट में भी जाओगे, मेहनत तो उतना ही लगेगा इनिशियल डेज में। सो व्हाई नॉट टू टारगेट अ बेटर कंपनी, better package, because once you start with a product you are definitely ahead from service in initial days for 5 years। ऐसा नहीं अब ये सर्विस वाले लोग डिमोटिवेट मत हो जाना कि यार हम लोग इतना पीछे चले गए। इट्स नॉट लाइक दैट। कीप अपस्केलिंग योरसेल्फ, कीप लर्निंग योरसेल्फ, keep learning, keep upscaling, keep switching, you will also grow। But yes, for fresher I would suggest really want to make a career in software domain, go for an product industry guys। बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण मैं बस इसलिए दे रहा है, want to motivate up my kids। किड्स नहीं बोलूंगा, हम लोग यार एक ही एज बैच के होंगे, थोड़ा मतलब 2-4 साल का अंतर होगा, बट यस आई वांट टू मोटिवेट माय व्यूअर्स।
कि यार तू लो जा, थोड़ा कुछ कर, थोड़ा मेहनत कर, और यस यू कैन गेट अप द प्रोडक्ट कंपनी। गीक्स फॉर गिग्स पे जाओ, एक बड़ा प्रोडक्ट कंपनी का क्वेश्चन का सीरीज पूरा बना लो, डीएस का पैकेज पूरा सॉल्व कर लो यार, यू विल बी गेटिंग, क्यों नहीं मिलेगा, यू विल बी गेटिंग। प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले से बोल रहे हो, KIT VIT SIT BIT जहां से भी हो यार, करो प्रोडक्ट बेस के लिए, लड़ो थोड़ा सा भी, अगर यू थिंक दैट तेरे अगर पोटेंशियल है तो। बाकी बहुत लोग होंगे जिनको कोडिंग में एक जरा इंटरेस्ट नहीं होगा, एंड यस देयर शुड बी पीपल लाइक दैट ऑल्सो, बिकॉज पूरी दुनिया खाली कोडिंग कर करके नहीं चल सकती। देयर आर डिफरेंट डोमेन टू वर्क फॉर देम, बट यस फॉर द वन हु आर रियली लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी after doing coding, I would suggest yaar try for product industry. If you want, I can give you a lots of people in my connection who are working in different product industry like Techion, Amazon, Society General, more and more. We can bring up our videos also for that. But yes, पहले लड़ना चालू करो, DS से पढ़ना चालू करो। I want to motivate you all. अब मैं तो नहीं कर रहा, बट यस तुमको जरूर करवा दूंगा। प्रोडक्ट इंडस्ट्री टारगेट करो, अच्छा हो जाएगा। वीडियो काफी स्ट्रेच हो रहा है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री का टारगेट करोगे, कैरियर में लिटरली 5 years अहेड रहोगे अभी इनिशियल एज में। आगे क्या होना हो तो भगवान ही जानता है, बट अभी के लिए तो यार आगे चले जाओगे ना, दैट्स इट। सो चलो, वीडियो काफी स्ट्रेच हो रहा है, टिल देन कीप दिस वीडियो टिल हियर। आई होप यू आर वेल प्रिपेयरिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर लर्निंग जर्नी। प्रिपेयर वेल, फोड़ दो जोर से। और हाँ, इन्फॉर्मेटिका आपको थैंक करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर, विल मीट यू सून विद अ न्यू इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। टाटा, बाय बाय, सी यू।